और अब खबरें विस्तार से। लोगों को सटीक न्याय दिलाने और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा 3 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज मुख्य रूप से उपस्थित रहे। न्यायिक प्रक्रिया को सरल और सटीक न्याय दिलाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा 3 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप को मीडिएशन सेंटर कहा जाता है ताकि लोगों को उनके माध्यम से न्याय मिल सके। कार्यशाला में 24 जिलों के अधिवक्ताओं ने भाग लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल, झारखंड हाई कोर्ट के जज DN पटेल समेत न्यायाधीश अपरेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस तरह का केंद्र पूरे देश भर में सिर्फ 10 स्थानों पर है, जिनमें झारखंड में 2 स्थानों पर है, एक रांची तो दूसरा जमशेदपुर। Honorable Mr. Justice Adarsh Kumar Goel, Justice Apresh Kumar Singh had mentioned that it's not like you are just running after the money and getting a brief and somehow or the other you have to make it. That's not so. Legal aid advocate is an advocate working for a mission. He is working for a constitutional ideal. He is working for imparting justice to those who are underprivileged. We have, as rightly said, of course we are not looking for only material values. We have in our society, in our system, material values and non-material values. Both are of equal importance. So you may not be able to compare yourself in terms of your gains as material gains, as we call it, but certainly the service which you will render, as he said, एक सेवा की भावना तो required है, but then what is the impact? You will be doing a great service. As you mentioned that you are successful in mediation, you are introducing mediation in family matters, this is a must. Sometimes you may be saving lives because you are not working only for money. Once you understand that your credibility, having regard to your sincerity, if you intervene and advise how the dispute can be resolved, how the problem can be solved, there may be a solution. Otherwise, every day we are getting unfortunate, tragic cases where sometimes young girls commit suicide, finding no way out. लीगल एड मध्यस्थता भी एक लीगल एड का प्रोजेक्ट है और बाकी भी हैं। बहुत से लोग हैं जो उनको न्याय नहीं मिल पाता है, वो वकील नहीं कर सकते, पैसे की कमी है, धन की कमी है या नॉलेज की कमी है। इलिटरेट जो पढ़े लिखे हैं, पावरफुल हैं, वो तो लीगल सिस्टम में इजीली आ सकते हैं और अपने अधिकार की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब है, जो अनपढ़ है, उसको कोई रास्ते नहीं है। तो ये लीगल सर्विस जो संविधान में जो आइडियल है कि सबको न्याय देना चाहिए। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सखी की शुरुआत की गई है, जहां पीड़ित महिलाओं को त्वरित कार्रवाई के जरिए न्याय दिलाया जाएगा। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत स्थानीय रेड क्रॉस भवन में सखी नामक संस्था की शुरुआत की गई। यहां 24 घंटे चिकित्सा सेवा उपलब्ध रहेंगी, साथ ही पुलिस अधिकारी भी तैनात रहेंगे। थानों में महिलाओं को अब जाने की जरूरत नहीं है। पीड़ित महिलाएं सीधे सखी केंद्र में आकर फरियाद सुना सकती है, जहां त्वरित कार्रवाई होगी। यहां पीड़ित महिलाओं को ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। इस केंद्र को वन स्टॉप सेंटर का नाम दिया गया है। उद्घाटन के अवसर पर मंत्री सरयू राय के अलावा डेजी रानी भी विशेष रूप से मौजूद थी। और बहुत ही सक्सेसफुल होगा। मैं बॉम्बे में नहीं रहती हूँ, मैं जमशेदपुर में रहती हूँ। जब रफीका जी रिटायर हुए थे तब हम 10 साल बॉम्बे रहे थे और अभी 4 साल से जमशेदपुर वापस आ गए हैं। मोमेंटम झारखंड के सफल नियोजन के बाद शहर वापसी पर शनिवार को सीएम रघुवर दास का भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। मोमेंटम झारखंड के सफल आयोजन के बाद शहर पहुंचने पर जमशेदपुर पूर्वी के भाजपाइयों ने मानव श्रृंखला बनाकर
सीएम का स्वागत किया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड बहुत जल्द समृद्ध राज्यों में से एक होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेशकों की कमी नहीं है और 187 से ज्यादा लघु उद्योग लगाए जाएंगे। प्राकृतिक संपदा है, खनिज का भंडार है। प्राकृतिक की गोद में झारखंड बसे। तो कोई भी अर्थशास्त्री से हम पूछे तो उस राज्य की आर्थिक स्थिति क्या होनी चाहिए, तो मैं कह सकता हूं कि झारखंड राज्य दुनिया की, देश नहीं दुनिया की समृद्ध राज्य, समृद्ध देश की बराबरी में आ सकता है। ये समृद्ध राज्य में गरीबी क्यों है, इसकी गोद में गरीबी क्यों पलती है। और मैंने सत्ता संभालने के बाद इतनी सबल झारखंड, इतनी समृद्धशाली झारखंड में मैंने बीड़ा उठाया इस झारखंड से गरीबी को समाप्त करना। टाटा मोटर्स कानवाई चालकों ने अपनी पुरानी मांग न्यूनतम मजदूरी को लेकर एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। पहले धरना प्रदर्शन के बाद उन्हें न्यूनतम मजदूरी का आश्वासन मिला था, पर यह सिर्फ आश्वासन बनकर रह गया। शनिवार को झंडे बैनर लेकर टाटा मोटर्स कानवाई चालक एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। कानवाई चालक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। न्यूनतम मजदूरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। जिला प्रशासन का आदेश लागू करना होगा, भारत सरकार का आदेश लागू करना होगा। न्यूनतम मजदूरी हमारा अधिकार है। जी बताइए। आंदोलन को कर रहे हैं और आंदोलन के क्रम में हमारी ये मांग थी कि सरकार द्वारा तय जो न्यूनतम मजदूरी है ये मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन आज 29/7/2016 को जिला प्रशासन के द्वारा समझौता हुआ और समझौता के विपरीत जो है टाटा मोटर्स आज भी कार्य कर रही है। हमारा मांग है कि सरकार द्वारा तय न्यूनतम जो मजदूरी है वो मजदूरी टेल्को कानवाई चालकों को मिलना चाहिए। और इसको लेकर के विगत कई दिनों से हम लोग उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम श्री अमित कुमार जी से मिले हैं। उन्होंने 22 तारीख तक का समय लिया था, वो 22 तारीख भी समाप्त हो गया। आउटसोर्सिंग और स्थायीकरण की मांग को लेकर एमजीएम अस्पताल के सफाई कर्मियों ने अस्पताल परिसर में जमकर नारेबाजी की। स्वास्थ्य मंत्री अस्थायी सफाई कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अस्थायी सफाई कर्मचारी ध्यान देना होगा, देना होगा, देना होगा। राज्य सरकार हमारे अस्थायी कर्मचारी की मांग को ध्यान देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारे अस्थायी कर्मचारी करना कार्यकर्ता बंद करो, बंद करो, बंद करो। आउटसोर्सिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। आउटसोर्सिंग कार्यकर्ता बंद करो, बंद करो, बंद करो। लगभग 15 वर्षों से हम सभी सफाई कर्मचारी ठेकेदार के अधीन अपनी सेवा देते आ रहे हैं और लगातार विभिन्न राज्य सरकारों से हम ये मांग करते रहे हैं। इसमें सारे पदाधिकारियों की संलिप्तता का आरोप भी मैं लगाता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस पर गहन जांच की मांग हम कर चुके हैं। बारंबार हम राज्य सरकार को ठेकेदार से होने वाले नुकसान की बारे में जानकारी दे चुके हैं। अस्थायीकरण से होने वाले कर्मचारियों की जवाबदेही के प्रति हम सरकार को आश्वस्त कर चुके हैं। साफ सफाई की मांग को लेकर झारखंड विकास मोर्चा द्वारा मानगो अक्षेत्र कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। मानगो समेत अन्य क्षेत्र की गंदगियों को श्यामनगर के पास फेंका जा रहा है, जिसका विरोध झारखंड विकास मोर्चा द्वारा किया गया। उनका नेतृत्व कर रहे सुबोध कुमार ने कहा कि कचरे से लोग बीमार हो रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर साफ सफाई की मांग की। नंबर में पूरा नोटिफाइड द्वारा जो किया जा रहा है कचरे का अंबार का डंपिंग किया जा रहा है, उसके संबंध में हम लोग आए हैं ज्ञापन देने की भाई डंपिंग वहाँ ना करे। और उसको खुल के विरोध कर रहे हैं। वहाँ महामारी का स्थिति है, वहाँ पर हम लोग उनका जो भी मतलब बच्चा बूढ़ा सब बीमार हो रहा है। कदमा पुलिस ने पिछले दिनों हुई चाकूबाजी की घटना में लिप्त 2 युवकों को पकड़ा है। इसके अलावा मोबाइल छिनतई करने वाले 3 युवकों को भी पकड़ा गया है। कदमा क्षेत्र में 4 दिनों पूर्व हुई चाकूबाजी की घटना में पुलिस ने रमन झा और शेखर नामक युवक को पकड़ा है।
घटना के बाद से दोनों फरार थे। परिवार वालों पर दबाव बनाए जाने के बाद दोनों ने कदमा थाना प्रभारी अनिमेश गुप्ता के पास आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरी घटना के मुताबिक क्षेत्र में हो रही मोबाइल छीनताई करने वालों पर भी पुलिस नकेल कस रही है। इसी सिलसिले में आसिफ और सुहेब नामक 2 युवकों को पकड़ा गया है। उनके पास से छीनताई के मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। 3 मोबाइल छीनताई का केस का उद्भेदन हुआ है और एक चाकूबाजी का केस में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, इन लोग आपराधिक चरित्र पहले से रहा है? आपराधिक चरित्र तो नहीं रहा है, लेकिन जो छीनताई कर रहे हैं वो नया लड़का लोग हैं, 18, 19, 20 साल के